You're most welcome on our platform संपूर्ण ISPCS। बीपीएससी में प्रीलिम्स की क्या ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रीलिम्स को कैसे इजी वे में क्रैक करें, तो उसके लिए हमने क्या किया, अपने प्लेटफॉर्म पे बीपीएससी में सिलेक्ट कुछ ऑफिसर्स को जोड़ा है और कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो बीपीएससी में भी सिलेक्टेड हैं और यूपीएससी में भी सिलेक्टेड हैं, उनको भी हमने बुलाया है ताकि वो आपको अच्छे से इस पॉइंट पे गाइड कर सके और आपको आसानी हो सके बीपीएससी का एग्जाम निकालने में। क्योंकि आपको पता है कि इस बार बीपीएससी में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको ये एग्जाम निकालने के लिए, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा हैं। तो सीटें जब ज्यादा होती हैं तो प्रीलिम्स निकालने की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और हमारे नंबर पे केवल आपको कॉल करना है। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगा यूपीएससी में सिलेक्टेड मोहिबुल्ला सर को। उन्होंने यूपीएससी में भी अपना सिलेक्शन लिया है, इसके अलावा बीपीएससी में भी उन्होंने सिलेक्शन लिया था। ठीक है, इस वक्त प्रेजेंट में मोहिबुल्ला सर आईपीएस पद पे तैनात हैं बिहार कैडर में। सर यू मोस्ट वेलकम। तो हमारे साथ हैं मोहिबुल्ला सर। सर यू मोस्ट वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म संपूर्ण ISPCS। और ये आपको गाइड करेंगे क्योंकि ये यूपीएससी में भी सिलेक्टेड है, आईपीएस पद पे तैनात है बिहार कैडर में। इसके अलावा इन्होंने बीपीएससी एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। तो मैं चाहूंगा कि ये अपना एक्सपीरियंस जो है बीपीएससी का आपके साथ शेयर करें और आपको कुछ ये टिप्स भी देंगे बीपीएससी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। इससे पहले बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक बार अटेम्प्ट लिया था और 64th बीपीएससी मैंने सेलेक्ट भी हुआ था। और उसमें वैसे मुझे म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट भी मिली थी। मैंने उसमें डीवी कराया था अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बट फिर मैं फाइनली ज्वाइन नहीं किया। उसे बहुत बेसिक बात मैं बताना चाहूँगा, जो लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या जो स्पेसिफिकली बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट जो है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था कि मेनली इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस था। और कुछ कुछ जैसे कि एक बुक आती है, हमारे पास एक बुक थी उस समय, नो योर स्टेट करके, अरिहंत की। तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी बिहार के स्पेसिफिक चीजें हैं वो कवर कर लेते थे। तो जो हिस्ट्री में अभी 30-35 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर में सर 30-35 क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग भी करंट अफेयर से कुछ मटेरियल निकाल ही रहे होंगे, वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए सर किसी का मैथ्स वीक है तो उसमें मेंटल एबिलिटी वाले 10 क्वेश्चन आते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। और ये बिहार का जो स्पेशल पार्ट आता है बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो वो ना छोड़े, उस पर भी फोकस करें। जैसे 7-8 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी में आ जाते हैं अलग अलग हर सब्जेक्ट में, तो 10-15 क्वेश्चन के अराउंड अगर उससे कवर हो जाता है तो उससे बहुत हेल्पफुल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सर मैं बताऊंगा आपको कि मुझे लगता है सर टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बोला सर कि आप लोग टेस्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, तो सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत, मैंने तो गलती की थी कि टेस्ट सीरीज नहीं लगाया था। मुझे लगा टेस्ट सीरीज लगाता तो शायद मेरे और नंबर आते, पर सर उसमें तो क्वालिफाई करना होता है प्रीलिम्स, तो उससे ज्यादा मार्क्स से फर्क पड़ेगा नहीं। बिल्कुल। पर सर टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। आप लोग जैसे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। तो एक तो ये सर पहला कि अब सारे सब्जेक्ट को थॉरोली कवर करें, बिहार स्पेशल को इग्नोर ना करें, और तीसरा टेस्ट सीरीज लगाएं सर। मुझे सर ये सफिशिएंट इनफ होगा जो एग्जाम निकालने के लिए सर। इसके अलावा और भी आप लोग का जो एक्सपीरियंस होगा एग्जाम में, किस किस अप्रोच के साथ बीपीएससी को पढ़ना है, तो वो सारे पॉइंट आप लोग शेयर करें। मेरा मानना है कि जो आपने अगर मान लीजिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है कि आप ना जैसे बहुत सारी बुक्स पढ़ने लग जाते हैं। यूपीएससी में बहुत अच्छी हैबिट हो जाती है लोगों को धीरे धीरे कि वो बुक्स पे कन्फाइन हो जाते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो वो जो बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स है उसको कन्फाइन करिए और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने से फायदा होगा सर। तो टेस्ट सीरीज दीजिए, फिर उसको रिवाइज करिए। रिवीजन बहुत कम हो पाता है, रिवीजन में नहीं होता तो फिर लोग भूल जाते हैं एग्जाम के बीच में। तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बाद में कहते हैं सर सिली मिस्टेक हो गया, ये एक फैक्ट याद नहीं था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। इसको ओवरकम करने का सर एक ही तरीका है सर, वो है रिवीजन। टेस्ट का भी रिवीजन करिए और कंटेंट का भी रिवीजन करिए। आई थिंक इससे लॉन्ग रन में काफी फायदा होगा।